berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribed to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram जिसकी link होगी description box में. Namaste, this is Divija और कैसे हैं आप? The sunshine in human form और आज हम देख रहे हैं शान्स review I guess of Avarapan 2. Sorry, Imran Hashmi. Okay, there's very mixed reviews with this movie, and I want to talk more about this. मैंने पहली वाली movie देखी है, but it's not really exactly my style of movie. Although I understand the emotional depth in the movie, which is why वो famous है. Same with Jannat, Gangster, and I think one more movie which I'm forgetting, Avarapan के अलावा, that has been made as a उस तरह की movie in a way, if I'm meaning to say. सेकेंड का मैंने ट्रेलर देखा हुआ है. पीपल आस्किंग मी टू रिएक्ट टू इट. आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट क्योंकि जो सॉन्ग है उसके अंदर लिटरली पूरे स्टार्ट से एंड में यूज़ किया गया है, उससे कॉपीराइट्स और कॉपीराइट स्ट्राइक मिल सकती है, विच आई विल नॉट बी डूइंग. बट आई हैव सीन द ट्रेलर ऑफ द सेकेंड एज वेल. So I don't know, I haven't seen this movie. I don't know if I should be seeing this movie. Let's see the review and let me hear your reviews as well later on, and then probably think about it if you want to or not. काफ़ी लंबा इंट्रो हो गया है, बहुत सारा बैकग्राउंड नॉइज भी है आज, बट वी कैन डू इट. लेट्स गो, लेट्स गेट. हर बार की तरह उम्मीद है वीडियो जाएगा, रहेगा, मजा आएगा. एंड विल अंडरस्टैंड इफ यू वांट टू सी दिस मूवी इन द थिएटर, या फिर हम घर पे भी देख सकते हैं उसके बाद जब आए तो. देखते हैं. ओके, प्लेइंग. ओके यार फिर वही. मैंने गदर 2 के रिव्यू में एक बात बोली थी और इस बात को बहुत बार मैंने और भी बोला है. बॉलीवुड में ये जो नॉस्टैल्जिया बेटिंग का कैंसर चल रहा है ना, ये खोखला कर देगा इंडस्ट्री. गदर 2 के सुपर डुपर हिट होने के बाद कोई भी बॉलीवुड सीक्वल उठा लो और उस फिल्म को देख के आपको एक ही चीज समझ आएगी, उस फिल्म का मकसद है सिर्फ कैश ग्रैबिंग करना. इन सीक्वल्स का एक अच्छी फिल्म दिखाने से, एक अच्छी फिल्म बनाने से, एक अच्छी कहानी आप लोगों के सामने रखने से कोई मतलब नहीं है. वो सारे बॉलीवुड हीरो जिनको अच्छी तरह पता है कि उनकी आखिरी बॉलीवुड इनिंग चल रही है, उनके पास एक फॉर्मूला आ गया है. अपनी पुरानी पॉपुलर फिल्म उठाओ और उसका सीक्वल पेल दो, चाहे उसमें कुछ सेंस बने या ना बने. और आवारापन 2 एग्जैक्टली यही करती है. मेरे से एक बात लिखवा लो कि अगर इस फिल्म का नाम आवारापन 2 ना होता ना, तो कुत्ता नहीं जाता इस फिल्म को देखने, जैसे कोई नहीं जाता इमरान हाशमी की बाकी फिल्मों को देखने. जैतूनी तेल लगा के इस पिक्चर की चूतड़े थपेड़ने से पहले मैं आउट ऑफ द वे कर देना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं इस फिल्म की सिर्फ एकमात्र अच्छी चीज के बारे में, और वो है इमरान हाशमी की परफॉर्मेंस. इमरान हाशमी इज सच ए केपेबल परफॉर्मर कि आप 90% ऑफ द टाइम्स इस बंदे को कोई भी स्क्रिप्ट दे दो, ही वुड डिलीवर अ वेरी वेरी डिसेंटली गुड परफॉर्मेंस. और आवारापन 2 में भी यही हुआ है. इस गधे की लीड का जो एकमात्र सेविंग ग्रेस है वो इमरान की परफॉर्मेंस है. पहली आवारापन में जो शिवम का कैरेक्टर निभाया था इमरान ने, उसमें एक बड़ी जबरदस्त इंटेंसिटी थी. आपको आशिकी, वो प्यार, बट इन अ वेरी डिफरेंट शेड इमरान हाशमी बड़े सक्सेसफुली कैरी ओवर करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट. आवारापन 2 में आपको दिखेगा कि शिवम पंडित का कैरेक्टर अभी भी ग्रीव कर रहा है, अभी भी भूल नहीं पाया कि उसके साथ हुआ क्या था. तो ये जो ग्रीफ और सॉरो वाला इमोशन है, ये थ्रू आउट द फिल्म आपको दिखेगा इमरान के कैरेक्टर में, शिवम पंडित में, और उन्होंने बड़े अच्छी तरह, बहुत डिसेंटली वेल तरीके से उसको निभाया है. प्लस इमरान को अगर ये डायरेक्टिव मिला था, बीइंग एन एक्टर आपको अपनी बॉडी बहुत ही अच्छी शेप में लेके आनी है, बिकॉज इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट, देन ही हैज डन दैट. अच्छा ट्रेलर में यस वी कैन सी दैट. करिए, कम से कम मस्कारा पेंसिल से एब्स और चेस्ट की आउटलाइन तो नहीं ड्रॉ करी हुई. एंड फॉर दिस फैक्ट अलोन कि उन्होंने अपने फिजिक पर काम किया और इस उम्र में भी इतने अच्छा फिजिक लेके आए, ही हैज माय रिस्पेक्ट. और बस खत्म, यही था. दिस इज द वन एंड ओनली गुड थिंग आवारापन 2 हैज टू ऑफर. क्योंकि जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन के चूतियों ने इस फिल्म की पूरी कहानी को फ्रॉम द स्टार्ट टू द वेरी एंड किस बेइंतहा बेवकूफाना तरीके से ट्रीट किया है ना, तो आप वो सुनकर अपने बाल खींच लोगे. सबसे पहले तो शिवम पुरोहित के कैरेक्टर के आगे लगाओ एवेंजर, क्योंकि ये एक म्यूटेंट है. एवेंजर शिवम पुरोहित, क्योंकि इस कछुआ छाप मस्कीटो कॉइल के पैकेट के पास ताकतें. सबसे पहली ताकत जो आपकी आंखों को काटती रहेगी थ्रू आउट, वो है एंटी एजिंग. इस पिक्चर की कहानी एग्जैक्टली वहीं से शुरू होती है जहां साल 2007 में खत्म हुई थी, और अब है साल 2026. 19 साल बीत चुके हैं, 19 साल. पर पता नहीं ये रुस्तमे हिंद कौन सी भैंस का दूध पी रहा है और कौन से पहाड़ पे उगने वाली शिलाजीत ये खा रहा है जो ये बुढ़ा ही नहीं होता. 20 डैम इयर्स हैव पास्ड बाय, लेकिन एक सफेद बाल नहीं है इसका. और खाली 19 साल का ही झोल नहीं है. पिक्चर में इसको जो बच्ची मिलती है, जब वो इसको मिलती है, वो होती है मात्र 1 से 2 महीने की, और जब वो किडनैप होती
होती है पिक्चर की कहानी में तो वो होती है अराउंड 7 से 8 साल, और तब भी ये टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल बुढ़ियाता ही नहीं है, वैसे का वैसा ही बाका जवान, यानी कि 25 से 27 साल से ये बंदा सेम ही दिख रहा है। दूसरी सुपर पावर है Wow. एवेंजर शिवम पुरोहित के पास, और वो है टिश्यू रीजेनरेशन की। भाई वुल्वरीन भी क्या हील होता होगा, वो तो भैया शिवम पुरोहित का टोपा चूम के अपनी ताकतें हासिल करता है। तसल्ली बख्श तरीके से छिक के थूथ तोड़ी गई है इसके कैरेक्टर की पिक्चर के अंदर, कुत्ते की तरह पिटाई। आई एम नॉट इवन किडिंग विद यू। लेकिन है अगले ही शॉट में सारे के सारे घाव गायब, यहाँ पे चाकू लगा था, अगले शॉट में गायब, मुंह पे घूसे ही घूसे बज रहे हैं, घूसे ही घूसे, कहीं सूजन नहीं है, कहीं नील नहीं पड़ा हुआ। अगली दफा सुबह सुबह फ्रेश आ जाते हैं, मुंह धो के, आहा चल भाई चलते हैं। बैंकॉक ये पुलिस कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। टॉर्चर करती है, ढोल की But again, दबा के पिटाई तो इसकी करती ही है, साथ ही में इसका दम घोटती Not है, that big. भूखा मारती है, इलेक्ट्रोक्यूट तक कर देती है। लेकिन मजाल है भाई ये मुगलों के जमाने की इमारत हिली हो, इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं इसको भैया, ऐसे करके यूं बंधा हुआ है और इलेक्ट्रिक शॉक इसको दिया, पता कैसे कर रहा है? हीरो। पता नहीं बैंकॉक का कौन सा नारियल पानी पी रहा है और ये नियासिनामाइड लगा रहा है, टॉर्चर करके आ जाता है, लेकिन इसका चेहरे पे वही नूर बहन जो थूक के पड़ रहा। No अच्छा, need of पहले that पुलिस वालों ने language. इसकी गांड तोड़ के अप्पू घर कर दिया, फिर ये डेडपूल की छाती का बाल एक और बार पिटने का प्लान बनाता है। वो सुनो, ये जाता है जेल के बाथरूम में जहां बैंकॉक के सारे खूंखार अपराधी इकट्ठे होकर नंगे होकर नहा रहे होते हैं, और ये पता है कैसे जाता है हीरो बन के वहां। एंड माइंड यू अभी अभी पुलिस वालों से ये ऐसे पिट के आया है जैसे दिल्ली के लौंडे गोवा में पिटते हैं, ऐसे कटक 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 अपनी ढुई मटकाते हुए। पहले तो सुल्तान आंड भारी बाथरूम में एंट्री करते हैं, बाथरूम के अंदर I don't want to reference, नंगे, ये आता है भाई मॉडलिंग करता हुआ, काली जीन्स पहन के, काली बनियान पहन के, और सुनो बाकी सारे अपराधी नंगे पैर हैं, इसने काले जूते पहने हुए हैं। पहले तो के तू अपने जेल से बाहर कैसे निकला, और दूसरी बात टॉर्चर करने के बाद इसको जूते चप्पल वापस दे दी होगी ना, ये ले बेटा जूते पहन ले, जा लड़ ले। और यहाँ पे भी वो कैदी इसके पिछवाड़े की पतंग बना देते हैं मार मार के। लेकिन अगले ही शॉट में मियां अपने निकाह के लिए तैयार, कोई निशान नहीं बहनचो, कोई नील नहीं की पिट के आया बहनचो, दिनों तक पिट रहा था ये। और तीसरी सुपर पावर है एवेंजर शिवम पुरोहित के पास बुलेट प्रूफ होने की। मजाल है इसको एक गोली लग गई हो पिक्चर के अंदर, मेरे को तो ये लग रहा था ये कहीं किसी गोली को जाके ना लग जाए। क्लाइमैक्स में एक शॉट है जहां पे ये कंटेनर के अंदर खड़ा हुआ है, शिपिंग कंटेनर के, और कंटेनर के बाहर खड़े हुए हैं गुंडे, और वो गोलियां बरसाते हैं दबा के, दड़ 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 कंटेनर के अंदर, पीछे छेद हो जाते हैं कंटेनर में। ये बीच में खड़ी हुई है इमारत, ये भैया बीच में खड़ी हुई है सुराई, इसकी टंकी में लीकेज नहीं हो रहा। मतलब यू कुड नॉट इवन इमेजिन कि हर जगह से गोली चल रही है, लेकिन ये खड़ा है बस, छुप भी नहीं रहा। अबे तुम थोड़े से पागल वागल हो क्या? इस पिक्चर का सीक्वल so Bollywood and actually अभी कहानी थी ही नहीं, इन्होंने ये कहानी कैसे हगी है मैं बताता हूँ। पहली वाली आवारापन के एंड में इमरान हाशमी का कैरेक्टर यानी कि शिवम पुरोहित लेजिट मर जाता है। उसके क्लाइमैक्स में 6 गोली लगने के बाद जब ये जमीन पे गिरता है, क्लाइमैक्स में एक शॉट आता है जहां ये इमेजिन करता है कि अब ये मर चुका है और ये चला गया है अपनी गर्लफ्रेंड जो मर चुकी है आलिया के पास। पिक्चर खत्म, और ये एस्टैब्लिश हो गया था 2007 में ही पिक्चर के एंड में कि ये पिक्चर खत्म, हीरो मर गया है। लेकिन नहीं, इनको तो कैश ग्रैब फिल्म बनानी थी, तो इन्होंने क्या किया, लाश को बोला उठ बे उठ, चल सीक्वल बनाना है। ये बच कैसे जाता है उसका रीजन पता है क्या दिया? चाइनीज मंक्स ने इसको बचा लिया। अब इन चूतियों से कोई ये बात पूछे, लास्ट फिल्म की एंडिंग में जब इमरान हाशमी मरता है तो उसकी लाश या तो पुलिस की कस्टडी में जाएगी या तो गुंडे उसको ठिकाने लगा देंगे। और लास्ट पार्ट में ये भी नहीं दिखाया था कि गोली लगने के बाद ये या तो खिसक खुसक के कहीं पानी में गिर गया, कहीं गायब हो गया, लाश इसकी कभी मिली नहीं, कुछ नहीं दिखाया। चाइनीज मंक ने बचा लिया। इंटरपोल, सीधा छोटे मोटे पुलिस थाने का भी नहीं, इंटरपोल का एक एजेंट आता है इसके पास, इसे कहता है हमने तेरे पे नजर रखी हुई थी। क्यों नजर रखी हुई थी? 2 बिट गुंडा था ये उस पिक्चर में। चलो अब इस मरी चिरांद को जिंदा तो कर दिया, अब कहानी आगे कैसे बढ़ाएं? 60s और 70s की पिक्चरों में एक चीज बड़ी हुआ करती थी, याद है तुम्हें? हीरो हीरोइन की कब्र पे या फिर उसकी चिता के पास जाता है और बोलता है या मौला मेरे को भी उठा ले, मेरे को क्यों छोड़ दिया, मेरी जिंदगी अधूरी रह गई तेरे बिना, मेरा भी कोई मकसद होगा। बिल्कुल ऐसे ही इसको मकसद मिल जाता है जीने का। ये फिल्म शुरू होती है, जाता है अपने आलिया की कब्र पे, वहां पे जाके यही लंडोला करता है कि या मौला मेरे को क्यों छोड़ दिया, मेरे को उठा ले, मेरा क्या मकसद है। इसको मकसद मिल जाता है, पीछे ही एक लवारिस बच्ची रो रही होती है, बिल्कुल पीछे कब्रिस्तान में कोई बच्ची छोड़ गया अपनी रैंडमली, ये उस बच्ची को उठाता है और अपने जानकारी के अनाथालय में सौंपाता है और कहता है कि मैं बहनचोद मिल गई कहानी। आइए देखते हैं बहनचोद, मजा आएगा। शुरू के 20 मिनट में आपको कहानी में आगे क्या इरिटेट कर रहा है मुझे भी वो वर्ड। एजेंट जैसे कि मैंने बताया था, इंटरपोल आ जाता है, सीधा इसको ट्रैक करके आ जाता है इसके गांव में। तो आते ही इस 2 बिट गुंडे को बोलता है, इंटरपोल वाले को, ये 2 बिट गुंडा चाहिए एक गैंग को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। ये बोलता है कि मेरे को तुम्हारी जरूरत है, एक गैंग है। सामने से शिवम पुरोहित साहब अपने तांबे के टट्टे चटकाते हुए बोलते हैं मैं ये काम नहीं करता, वो वाला शिवम मर गया, चल तू। इंटरपोल वाला आगे से कहता है अबे
के सुन तो ले, शायद तेरी बेटी को इसी गैंग वालों ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट में फंसा दिया है। ये चीज इंटरपोल वाला इसको मिलते ही बता सकता था। ये गैंग वो गैंग, पहले डायलॉग चोद रहे हैं। जो मेन विलन है फिल्म का वो 3 भाई बहन होते हैं। पहला सबसे बड़ा भाई ऑटिस्टिक होता है, दूसरी होती है दिशा पाटनी और तीसरा है जो मेन विलन है। और इस विलन की एक्टिंग, इस विलन का पोर्ट्रेयल, मेरा मन कर रहा था स्क्रीन के अंदर घुस के इसकी गुद्दी धाम के चाटे बजाऊं। इसके पहले वाली आवारापन में आशुतोष राणा साहब, जिसने नहीं देखी वो फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस देखना, आंखों से खून और खौफ झलकता है उनके। और तुमने इस फिल्म के इतने एंटिसिपेटेड सीक्वल के लिए इस टटपूंजिया को चूज किया। बाय गॉड, दिल्ली के नाइट क्लबों में वो छिलके छिलके से लौंडे चुस्त पैंटे और पहन के और लोफर पहन के पहुंच जाते हैं ना, और फिर दारू ज्यादा पीने के बाद बाउंसरों से छिक के पिटते हैं, वैसा ही विलन है। आवारापन 1 में विलन का डर था और आवारापन 2 में साला विलन ही डर के मारे ना मर जाए ऐसा लगता है। इस पिक्चर के विलन ने मुझे पता किसकी याद दिलाई, हीरोपंती में नवाजुद्दीन ने ये वाला विलन प्ले किया था ना, करने वाला। अगर इस विलन का कोई यंगर विलन प्ले करे ना तो वो इस But still performance Nawazuddin would still do. villains I've seen in recent times. दिशा पाटनी का इस फिल्म के अंदर रोल क्यों था भाई, ये किसी को नहीं पता। पूरी पिक्चर के अंदर वो जिंदा लाश बनी घूमी है। अगर वो कैरेक्टर नहीं होता तो भी कहानी आगे बढ़ सकती थी। एक शॉट में बच्चों के तस्करी की बात हो रही है और ये एंट्री लेती है और उन्होंने पता क्या पहना हुआ है, बॉडी फिट बिकिनी वाला जैसा कुछ बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट, क्या बोलते हैं उसको, वो पहना हुआ है। वो यहाँ तक जा रहा है और यहाँ से ना पैंटी लाइंस दिख रही है उसकी। मार बेटे कब तक मुट्ठी मारेगा, मार। बॉडी वहां पे फोकस कर रहा है कैमरा और साथ में शॉट में क्या चल रहा है, बच्चों की तस्करी हो रही है। इमरान हाशमी के कैरेक्टर के लिए हर चीज इतनी कन्वीनियंट है फिल्म के अंदर दैट इट्स हिलेरियस, लाफेबल है ये। 20 साल के बाद वापस बैंकॉक जाता है लेकिन गाड़ी ऐसे चला रहा है जैसे रोज क्वार्टर मार के वही टैक्सी चलाता हूं। विलेन के बाप की शोक सभा का सीन है ये देखो, ये शोक सभा में कपड़े पहने हुए हैं इन्होंने। अच्छा, इमरान हाशमी बैंकॉक पहुंच गया, अब ये मिलेगा कैसे विलेन से। विलेन के बाप की शोक सभा में ये रैंडमली गोलियां चलवा देते हैं। तो गोलियां चलने के कारण विलेन और उसका ऑटिस्टिक भाई दीवार फांद के जिस रोड पे आते हैं उस रोड पे एक ही गाड़ी चल रही होती है और वो होती है किसकी, इमरान भाई की। और उसके बाद इमरान भाई इनको गाड़ी में बिठाते ही क्या नॉस चलाते हैं अपना भाई, फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट चल रही है बैंकॉक में। विलेन के गैंग को इन्फ्iltrate करने के लिए विलेन को जब ये गाड़ी से उतारता है तो उसको कहता है आप मेरे पैसे दे दो। अब ये बैंकॉक का इतना मंझा हुआ विलेन पता क्या कहता है, पैसे नहीं देता कैब वाले को, 50 भाट के लिए लड़ रहा है वो पैसे नहीं देता उसको कहता है अगर मैं पैसे ना दूं तो। और सुनो इमरान हाशमी उसको धमकाने के लिए क्या कहता है आगे से, जिनसे तुम भाग रहे थे मैं उनके पास वापस जाऊंगा और उनको शिकायत करूंगा कि तुम ही थे वो, और फिर वो यहां आ जाएंगे तुम्हारे को मारने, धप्पा। अब विलेन इतनी सी बात पे, जो इसके लिए कैब ड्राइवर ही तो खड़ा है सामने, इतनी सी बात पे इसको मार सकता था लेकिन वो कहता नो आई एम इम्प्रेस, तू टेस्ट दे, हमारे गैंग में शामिल होने के लिए टेस्ट दे दे। अच्छा, इसके बाद एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है इनका जहां पे ये गन्स को असेंबल डिसअसेंबल करते हैं। वो म्यूटेंट निंजा टर्टल पार कर लेते हैं शिवम पुरोहित जी, ये फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इनका मेंस का टेस्ट शुरू होता है। विलेन इमरान हाशमी को जानबूझ के एक ऐसे मिशन भेजता है जहां से उनको अच्छी तरह पता होता है, विलेन और उसके गिरोह को अच्छी तरह पता होता है कि ये वापस नहीं आ सकता, लेकिन ये तो म्यूटेंट है ना। ये जो टेस्ट वाले मिशन पे जाता है, इस शॉट में होता क्या है, ये मिशन पे जाता है, गुंडों के हाथ लग जाता है। गुंडे क्या करते हैं, इसको टांग देते हैं और नीचे कब्र खोद के इसको कब्र के अंदर डाल देते हैं और उसके ऊपर से कम नहीं तो 150-200 किलो क्या डालते हैं, मिट्टी नहीं नमक डालते हैं। नमक इसलिए इसके ऊपर डाला जाता है ताकि ये सड़ जाए, लेकिन ये तो म्यूटेंट है ना। करता क्या है ये, एक आदमी नमक डालने के बाद, भरी बारिश चल रही होती है, नमक डालने के बाद कब्र को चेक करने आता है, तो अब बारिश हो रही है तो सॉलिड स्टेट तो होगा नहीं उसका, लेकिन ये भाई साहब ये एवेंजर क्या करते हैं, भम भम की आवाज आती है, मतलब नीचे कॉफिन भी नहीं है जिसमें भम भम की आवाज आए, भम भम। ऊपर तुम्हें दिखेगा कि नमक में दरारें पड़ रही हैं, मतलब बारिश पड़ रही है और सॉल्यूबल स्टेट में है वो, और धम धम मार रहा है और ऐसा हाथ निकलता है कब्र के नीचे से, 8-10 फुट नीचे में खड़ा होकर इसने हाथ निकाल लिया और जो बंदा नमक को चेक कर रहा था उसका हाथ मार के बाहर ऐसे भी नहीं आ रहा कि उसको स्ट्रगल हो रहा, कूदी मार के बाहर, और कब्र के बाहर आता है एकदम नहाया धोया, जिस नमक में दफनाया था, कहीं मिट्टी नहीं लगी हुई इसके कपड़ों पे, एकदम साफ सफेद। अभी कब्र से निकला है, चोक नहीं हो रहा, सांस नहीं पकड़ रहा कि नीचे मुझे सांस नहीं मिल रही थी, मैं दफन था। ऊपर आता ही प्राणायाम शुरू हो गया भाई का, ऐसे इतना फ्रेश होके आया जैसे अनुलोम विलोम करके अभी आया हूँ। बहनचो तुम पागल हो क्या। आवारापन 1 में एक शॉट आता है जहां पुलिस उसको चेज कर रही होती है और ऑलमोस्ट उसको पकड़ लेती है, लेकिन फिर मंक्स आ जाते हैं दोनों तरफ से और भीड़ लगा लेते हैं और वो बच जाता है। सेम टू सेम शॉट यहाँ पे रिक्रिएट कर दिया। और इसी शॉट में थोड़ा सा दिमाग लड़ाने की भी जरूरत नहीं है यार। पुलिस ने उसको बोला हैंड्स अप, उसने हैंड्स अप कर लिया, मंक्स ने उसको घेर लिया, अपने साथ लेके चलने लगे। पुलिस वाले एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, अबे पुलिस वाला है वो मंक्स को हटा नहीं सकता, उसको जाके पकड़ नहीं सकता, 6 फुट दूर खड़ा है वो उससे, यार मतलब क्या है ये। मैक्सिमम फाइट शॉट्स में बारिश हो रही है, पता नहीं क्यों। मैक्सिमम फाइट शॉट्स में पुराने आवारापन के गाने चल रहे हैं एज बीजीएम, पता नहीं क्यों। इमरान हाशमी से बॉडी तो बनवा ली, अब इनको समझ नहीं आ रहा कि बॉडी दिखाए कहां। एक बेफजूल का सीन बॉडी दिखाने वाला इन्होंने डाला, मैं बताता हूं क्या है।
बैंकॉक की जबरदस्ती एक स्ट्रीट फाइट में ये घुस जाता है कपड़े उतार के। वो ये शॉट वाला इसलिए शॉट। है ताकि इसकी टी शर्ट उतर सके और इसकी बॉडी दिखाई जा सके। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? इंटरपोल वाला जिसने इसको हायर किया है इस मिशन के लिए कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मत कर, कहता है वो लिटरली। लेकिन ये पता क्या कह के फाइट करता है कि यार मेरा ना दर्द से पुराना नाता है। और इस स्ट्रीट फाइट में ये अपने से 100 पाउंड बड़े झुस्से से लड़ता है, छिक के पिटता है, लेकिन चेहरा बिल्कुल वैसे का वैसा ही। और उसको पता है कैसे मारता है? इधर आ, 1 2 3, वो गिर जाता है और ये ऐसे ये आंड मटकाता हुआ वाह हीरो। वहां से दूर से पता लगता है ये क्यों कर रहा था। दिशा पाटनी देख रही थी इसको एस्थेटिकली। वाह क्या सीन है। पूरी पिक्चर में इमरान हाशमी एस्थेटिकली पिटाए, एस्थेटिकली इतने मखमली मुलायम तरीके से पिटाई हुई है इसकी, आहा हा, उसको पूरा एक ऑर्केस्ट्रा लगना चाहिए था। ये पड़ा पीछे गाना बजता ठा ठा, पीछे गाना बज रहा पुरानी आवारापन से ठा, ऐसे उठ रहा है। इन्होंने अपने गाने तो बनाए हैं लेकिन वो एवरेज से ही हैं, तुम्हारे को कुछ याद नहीं रहेंगे क्योंकि हर 2 मिनट के बाद पिक्चर के अंदर आवारापन का, पुराने आवारापन के कोई ना कोई गाने इन्होंने यूज करे किसी तरीके से। या तो वो किसी फाइट सीन में लग जाते हैं जैसे मैंने बताया था, या तो फिर आपको फ्लैशबैक दिखाए जाएंगे उन्हीं गानों के बीजीएम पर। आवारापन 1 में श्रेया सरन और इमरान हाशमी के कैरेक्टर्स के बीच में इतनी जबरदस्त केमिस्ट्री थी, यहाँ पे दे लिटरली चोज दिशा पाटनी। दोनों के बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री तो बहुत दूर की बात हो गई। दिशा पाटनी जिंदा लाश की तरह, पूरी पिक्चर में एक एक्सप्रेशन नहीं है उसके चेहरे पे। फिल्म की कहानी प्रेडिक्टेबल है, कोई सेंस नहीं बनाती, कोई भी स्टेक्स पुट अप नहीं करती, ऑड्स पुट अप नहीं करती अगेंस्ट द हीरो, जो आपको एलिवेशन मोमेंट्स ऑफ एलिवेशन फील कराए फिल्म के अंदर कि हाँ यार अब क्या होगा, अब क्या होगा। सब कुछ फ्लैट लाइन है। क्लाइमैक्स एकदम बेसिर पैर का अब्रप्ट सा है। जेसीपी से कंटेनर लाता है एक छिलके से 50 किलो के बंदे के ऊपर घेरने के लिए। अबे तू उसको गोली मार के भी तो मार सकता था। नहीं, लेकिन पहले हीरो जाएगा जो पहले से ही जख्मी है। खैर उसको तो जख्मी होने की आदत ही नहीं है ना, उसको चोट तो लगती नहीं। वो उठा जेसीबी ढूंढने गया, जेसीबी चला के लाया ढॉ ढॉ ढॉ, जिसकी किसी को आवाज नहीं आई। फिर उसने पूरा कंटेनर उठाया जेसीबी से और ढॉ 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 से वो लाके फिर उसके पीछे खड़ा हुआ है। तब भी उसको नहीं पता चला कि मेरे पीछे जेसीबी आ गया, कंटेनर लेके ऊपर से नीचे गिरा दी। द सरप्राइजिंग पार्ट फॉर मी इज कि इस फिल्म के राइटर है बिलाल सिद्दीकी और इन्होंने पता क्या क्या लिखा है, बार्ड ऑफ ब्लड, और साथ ही बैड्स ऑफ बॉलीवुड की राइटिंग में भी इन्वॉल्व थे और असिस्टेंट डायरेक्टर थे ऑन द मेहता बॉयज, जो अच्छा खासा शो है। मेरे से लिखवा लो। इस पिक्चर की कहानी लिखते हुए इन्होंने चाट लिया धतूरा। एब्सोल्यूट पीक गार्बेज एग्जीक्यूशन है पूरी कहानी की। हर बात पे नॉस्टैल्जिया, पुराने गाने बजा बजा के। और लगे हाथ 2007 में जो आवारापन आई थी ना, आवारापन 1, उसके आगे जो ये आइकॉनिक का बबल बना रखा है ना कुछ लोगों ने, वो भी बस्ट कर देता हूं लगे हाथ। क्लास 10th में था मैं उस टाइम और मुझे अच्छी तरह से याद है, सिर्फ और सिर्फ इस पिक्चर की एल्बम हिट हुई थी। इस पिक्चर को तब भी किसी ने नहीं देखा। इसने क्लैश किया था सनी देओल और बॉबी देओल की अपने के साथ, और साथ ही इसने क्लैश किया था हिमेश रेशमिया की पहली पिक्चर आपका सरूर के साथ, और उन दोनों ने कुत्ता बना दिया था इस फिल्म का। ये पिक्चर मोहित सूरी ने साल 2007 में रीमेक नहीं करी थी, शॉर्ट टू शॉर्ट चोरी करी थी। आज भी गूगल पे तुम करोगे ना कि किसका रीमेक है आवारापन, तो लिखा हुआ आएगा अनक्रेडिटेड रीमेक। और इस साउथ कोरियन फिल्म का नाम था अ बिटर स्वीट लाइफ, और ये आई थी साल 2005 में। साल 2000 से साल 2010 या 12 के बीच बॉलीवुड में एक ऐसा चलन चला था जब डायरेक्टर लिटरली सीडीज पिकअप करते थे साउथ कोरियन पिक्चरों की और उनका हूबहू रीमेक बना देते थे। फॉर एग्जांपल संजय दत्त की जिंदा हूबहू शॉट बाय शॉट कॉपी है किसकी, ओल्ड बॉय की। अनदर एग्जांपल इज द किलर, इरफान साहब और इमरान हाशमी की 2006 में फिल्म आई थी द किलर करके। ये हूबहू कॉपी थी टॉम क्रूज और जेमी फॉक्स की कोलैटरल की। और आवारापन भी इसी लीग की खुरचन थी। अगर इसके गाने अच्छे नहीं होते ना तो इस फिल्म को तब भी कोई नहीं पूछता। तो आवारापन को जो आइकॉनिक बता रहे हैं ना, इनमें से आधे से ज्यादा ने तो आवारापन देखी भी नहीं, सिर्फ गाने ही सुने हैं और उसी सेंटिमेंट पे टिकटे खरीदे हैं। और मेरी उम्र के 1990 बॉर्न हूं मैं, 35 का हूं। मेरी उम्र के और मेरे से 10 साल बड़े लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इस पिक्चर में कितना गू खाना इन्होंने किया है, सिर्फ और सिर्फ नॉस्टैल्जिया पे ये खेले। इमरान हाशमी जैसे परफॉर्मर को, उस जैसे एक्टर को हमेशा उसकी स्क्रिप्टें मार जाती हैं और यहाँ पे भी वही मार के गई। कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है थ्रू आउट द स्क्रीन प्ले पूरी कहानी में, जो जब आप थिएटर को छोड़ोगे तो आपके सबकॉन्शियस में कुछ दिनों तक आपको याद रहे। विजयंत कोहली और साथ ही सुविंदर विक्की जैसे मंजे हुए कलाकारों से भी बिलो एवरेज काम कराया है। ये इस फिल्म की कहानी के साथ इतना जबरदस्त कुछ कर सकते थे, इतना ग्रिटी ग्राइमी कुछ बना सकते थे। चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो पूरा का पूरा इतना सेंसिटिव, इतना पोटेंट टॉपिक है, उसको उठा सकते थे, उसको और एक्सप्लोर कर सकते थे। लेकिन ये दिशा पाटनी को घुमा रहे हैं पिक्चर के अंदर, उसके बाल लहरा रहे हैं पूरी पिक्चर में, उसके बाल गीले हैं, साले के बाल ही कभी नहीं सूखते। अंड संड सा वो एक्शन कर रहा है, खामा खा की कहानी चल रही है। मेकर्स को अच्छी तरह से पता है कि नॉस्टैल्जिया का जमाना चल रहा है, नॉस्टैल्जिया करके पुरानी पिक्चर निकाल के बना दो, उसका पकड़ के झूलने वाले इकट्ठे पर नहीं चल रही है वो भी। व्हाई विल दे अंडरस्टैंड? तुम्हारी इंस्टाग्राम रील्स को फ्लड कर दिया जाएगा कैसे प्रमोट करके पिक्चर को, वो भी तुम्हें बता देता हूं। ये तो ब्लॉकबस्टर है, पुराने वाले इमरान भाई आ गए, वही वाला नॉस्टैल्जिया आ गया है, वही वाला गाना सुन के मेरी झांटे खड़ी हो गई। अबे तुमने गाने सुनवा के ही अगर नॉस्टैल्जिया के मजे दिलवाने थे तो तुम गाने की वीडियो बना देते ना, दोबारा से 3 गाने उठाते
पुरानी पिक्चर की उसकी वीडियो बना देते, हो गया नॉस्टैल्जिया। बात तो सही। रीमिक्स इट। आवारापन 1 इन्होंने हूबहू कॉपी करके बनाई एक साउथ कोरियन फिल्म की, और दूसरी पार्ट की इन्होंने जब खुद स्टोरी लिखने की कोशिश करी तो ये हगा। पर अभी भी तुम्हारे को 34 ऐसे चूतिया मिल जाएंगे जो इस पिक्चर को मास्टरपीस बताते नहीं थकेंगे। पहली आवारापन एक लव स्टोरी थी जिसको देख के तुम्हें रोना भी आएगा, कुछ कुछ इमोशनल शॉट्स थे उस पिक्चर के अंदर, आपको अच्छा भी लगता था उनको देखने में, और उसमें बिट्स एंड पीसेस में एक्शन था। यहाँ पे लव स्टोरी का कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने एक्शन मूवी बना दी है। मैं तो यही कहूंगा ओटीटी पे देख लेना इसको, वो भी टाइम पास करते हुए। बाय गॉड, घर में तुम्हें कोई झाड़ू कटका करना है, जाले साफ करने हैं, इसको चला के छोड़ देना, जब भी एम्बियंस आओगे मूवी। तब भी सेंस नहीं बना रहा होगा कोई भी शॉर्ट पिक्चर। थिएटर में देखने वाली पिक्चर ये कतई नहीं है, सिर्फ नॉस्टैल्जिया बेट करके तुम्हारे से टिकट खरीदवा लेंगे, 40-45 मिनट में अपने बाल खींच लोगे। मेरी गलती थी कि मैंने इस पिक्चर से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट किया एंड आई केम आउट फ्रस्ट्रेटेड। सिर्फ एक ही चीज को लेके खुश हूं मैं कि चलो इमरान हाशमी को इतने लंबे टाइम के बाद ओपनिंग मिली तो कोई उसकी पिक्चरों को जाके देख तो रहा है, पैसा कमा तो रही है उनकी पिक्चरें। और इस पिक्चर का थर्ड पार्ट आएगा, मेरे से लिखवा लो। क्लाइमैक्स सीन ये चीज बहुत क्लियर कर देता है, ओपन एंडेड इन्होंने छोड़ दिया है। ये सिर्फ इसलिए इन्होंने छोड़ा है क्योंकि ये देखना चाहते थे कि अगर पिक्चर हाँ। ब्रेक इवन कर जाती है, जो कि ये कर जाएगी इजीली, जो- ज्यादा ही कमा लेगी, उससे हिट का इसको टैग मिल जाएगा, और जैसे ही जिस दिन ये हिट हो जाएगी अनाउंसमेंट आ जाएगी आवारापन 3 आएगी ही आएगी। तो भैया मेरी मानो, पैसा बचाओ, घर बैठो। Okay, I'm gonna pause this here. I need to check few comments. I don't know, maybe comments so name is Shivam Pandit, not Purohit. ये मुझे भी याद नहीं था, तो I also did not correct it. It's okay. 2007 मैंने एक ही बार देखी है, थोड़ी बहुत याद है मुझे। उस टाइम तो I was probably in like 6th standard, so genuinely have very less memory. Songs की memory है, अभी भी है। Everyone दिशा तू कौन ले दिशा में खम, I don't understand this. अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी भी उसी तरफ। I've seen few comments like this which were saying कि पूरा बॉलीवुड एक तरफ और it is, which makes no sense. He is a great actor for sure, but yeah. Okay, anyway, I haven't seen the original movie जिसकी बात यहाँ पे हुई है। उस टाइम तो definitely I was not keen into getting, मैंने वो भी मूवीज भी नहीं देखी जो कॉपी की गई हुई है हमारे यहाँ, जो बताई गई यहाँ पे। आई हैव नॉट सीन एनी ऑफ दोस as well. और I mean, I don't know how bad the movie actually is or it turned out to be, लेकिन ये वीडियो बड़ा entertaining था. I genuinely have laughed a lot in this video. I love that for this video and love Shan's commentary for this. I genuinely do. Certain things were so damn funny because I was imagining, obviously मैंने तो देखी नहीं है movie. I could only imagine the things that he was describing on his perspective. तो बड़े मजेदार लग रही थी मुझे. But yeah, I don't think मैं वैसे भी देखने जाने वाली थी. But then again, if I have nothing to do, I would have like I said right in the beginning, the first movie I have seen, I understand the intensity of that emotions जो था उसमें. But I पहले से मैं बोलती आई हूँ, मैं अभी भी बोलूँगी, I am not that kind of person who enjoys that kind of movies. I like action movies, horror, thriller are my favorite genres. उसके बाद action और sci-fi आती है, comedy, and then the end जब मुझे कुछ भी नहीं देखने को मिले and I'm forced to watch, I would probably watch रोने धोने वाली romantic movies. That's the least thing I want to watch. And अगर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी है, तो मैं देख लूँ, बट मैं वो चूज़ नहीं करूँगी देखने के लिए जो 5 मेरे पास ऑप्शंस है, जो होते हैं हर लोग के पास आजकल. आई वोंट गो एंड बी लाइक, ओ मुझे रोना है आज. दैट्स नॉट समथिंग आई डू. सो yes, I have seen the movies that I also mentioned in the beginning, but again, not biggest fan. Same with Ashki, same with Sayyara. I don't get the hype of these movies. वो मेरे टाइप की नहीं है. अगर आपको अच्छी लगती है, even if you watched आवारापन 2 और तुम्हारे टाइप की है और तुम्हें बहुत बढ़िया लगी, then it's okay. ठीक है, कोई तुम्हें बोल रहा है कि बकवास मूवी है, उसका मतलब यही नहीं कि वो तुम्हारे पे वो लांछन लगा रही है कि तुम्हारी चॉइस बकवास है. तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम्हें अच्छा लगता है, गो एंड वॉच इट. तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो अच्छा नहीं लगता है, गो एंड डोंट वॉच इट. सो आई डोंट गो एंड वॉच इट. है ना, कोई तुम्हें 50 चीज़ें बोल दे कि यार हाउ कैन यू नॉट वॉच दिस, तो उसका मतलब ये है तुम्हें देखना जाना ज़रूरी है. डोंट लिव फॉर अदर पीपल्स वैलिडेशन. डजंट मैटर इफ इट्स शांत, इट्स माइन, इट्स योर, anyone's around you, or someone else should not be living through your validation too. वो एंटाइटलमेंट है तुम्हारे अंदर तो निकाल दो. जस्ट सेइंग इट आउट देयर कि अगर किसी को फर्स्ट वाली भी बहुत अच्छी लगी है, दे फेल्ट इट वाज अ मास्टरपीस, तो मे बी इट वाज फॉर देम एंड दैट्स ओके. ऐसा हो सकता है ना कि उस टाइम वो चीज़ से गुजर रहे, तो ऑब्वियसली नॉट. आई होप कि किसी के पार्टनर की
ऐसा ना हुआ हो, बट समवन इफ यू हैड अ ब्रेकअप एंड बिकॉज वो सॉन्ग्स वर सो इमोशनल सो इंटेंस कि तुम्हें वो चीज़ फील हो तो तुम्हारे लिए वो मास्टरपीस हो सकती है. आई वॉज नॉट डेटिंग एट दैट टाइम, आई हैड नॉट हैड अ बॉयफ्रेंड और एनीथिंग एज सच. मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ था उस टाइम जब 6-7 में थी. तो मेरे लिए वो चीज़ इतनी वो अटैचमेंट नहीं है. आई लव द सॉन्ग्स इवन टुडे, बट आई डोंट हैव द अटैचमेंट टू द मूवी और द सॉन्ग्स. बट हाँ, मेरे टू के जो सॉन्ग्स है, आई लव दो सॉन्ग्स. और उस टाइम मेरा ब्रेकअप हुआ था. सो जब हाले दिल है, फिर मोहब्बत है, सो मई के सॉन्ग्स आई एब्सोल्युटली रिलेट टू. आई स्टिल हियर दैट सॉन्ग और मुझे याद आता है जब मेरा ब्रेकअप हुआ था. आई गो इन टू दैट एरा अगेन. तो आई अंडरस्टैंड दैट अगर किसी को होता है वो चीज़. बट जिस तरह से डिस्क्रिप्शन हो रही है मूवी की, इट्स जस्ट सीम्स लाइक आई एम सॉरी फॉर सेइंग बॉलीवुड ऑल द टाइम. इट्स ऑल्सो लॉट ऑफ like Tollywood movies और हमारे यहाँ की a lot of such movies. I'm not saying हॉलीवुड की और की मूवीज ही नहीं होती होगी फॉर श्योर, बट हमारे यहाँ डेफिनेटली हीरो हीरोइन को ऐसा ही दिखा जाता है. फॉर सम रीजन समथिंग इज हैपनिंग एंड इट्स नॉट रियलिस्टिक एंड it just makes no sense. I understand the hero is a hero, but like he said, sort of mutant. वो अवेंजर नहीं है, वो इंसान है, तो इंसान की तरह दिखाओ. थोड़ी डिटेलिंग करोगे तो नहीं जाओगे. ओके, वी हैव ग्रोन इनफ टू वॉच एंड अंडरस्टैंड कि हीरो भी इंसान है, उसे दर्द होता है तो उसे लगता भी होगा, तो नेक्स्ट डे भी वो दर्द लेके ही उठता होगा या होगी. अगर वो कहीं पे कोई प्रॉपर सेटिंग में चल के आ रही है तो नॉट एवरी टाइम उसकी हवाएं से उसकी बालें उड़ रही है, बालें उसके बाल उड़ रही है, नो व्हाट्स एवर. इट्स नॉट हाउ नॉर्मल वुमेन वर्क. इट्स ओके टू नॉट शो दैट एंड लाइक sensationalize or actualize men and women all the time. It's okay to show them as just human even though they are hero and heroine of the movie. About time you realize that. Dhurandhar ke hit hone ki one of the reasons was though Dhurandhar mein the hero was not always bombarded in your face कि तुम्हारा हीरो हो रहा वो हो गया, वो एक्टिंग से हो गया, सभी कैरेक्टर का हो रहा, बन गई एक पहचान उनकी. They didn't have to show that in your face all the time. वो भी करो. आई एम नॉट सेइंग कि तुम ना करो completely. आई एम ऑलवेज ऑन टू दैट पॉइंट वेयर ही सेज कि ये मसाला मूवी होती है साउथ में, दे कीप ऑन डूइंग दिस. आई डोंट माइंड, बट ओवर नहीं करते. जो वही मूवी बन जाए तो फिर क्या ही देखोगे तुम. Anyway, if you have seen this movie, let me know अगर वो टाइम पास देखने के लिए भी है कि नहीं. If I have nothing to do, I might just go and watch it. And if not, then you can let me know अगर इस तरह की है कि नहीं. But जो भी है रिव्यू मज़ेदार था, मुझे तो बड़ा मज़ा आया. And I still love the songs that were in the first movie. I'm glad they kind of didn't change it much and ruined it. Probably ruined the movie for some people, I don't know, but I still love the songs. Bye. Love you.